आइए आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे होंगे। 15,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो है क्लास 7-8 के बच्चों को भी पूछा जाता है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो भी क्या होता है कि इस तरीके का सवाल इसमें और टेक्निकल सवाल भी आते हैं। पर ये क्या है ना कि सबसे पहले अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, बेसिक ही नहीं क्लियर होगा, तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले एक साधारण सा सवाल उठाए हैं। 15,000 रुपये का 2%, ध्यान दीजिएगा 2% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ है मतलब एनुअल, पूरा साल का है रेट, है ना, की दर से 3 वर्ष का, कितने साल का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या है। देखिए हम ऐसे आप लोगों को समझने के लिए ऐसे सिर्फ ब्याज मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। आप लोग चाहेंगे तो एग्जामिनेशन में साधारण ब्याज भी पूरा ऐसे करके लिख सकते हैं। तो साधारण ब्याज, चलिए ऐसे साधारण या शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। साधारण ब्याज इज इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला। अब जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, सबसे पहले होता है मूलधन, शॉर्ट में मूल लिख देते हैं, मूलधन इंटू समय। समय को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में स लिख दे रहे हैं, और दर, ठीक है, दर बटा 100। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्या करेंगे, मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल इंटू यहाँ पे समय मतलब टाइम हो गया, और दर यानी रेट बाई 100। अब इसमें मूलधन क्या है, तो मूलधन है 15,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग दे रहे होते हैं सामने वाले को, या सामने वाले से जो हम लोग उधारी ले रहे होते हैं, है ना, तो वो होता है मूलधन, उसको कहलाता है। मतलब जितना हम लोगों ने लोन लिया, एक बार के समझिए कि जैसे हमने आपसे लोन लिया, है ना, तो कितना लिए हैं, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये सामने वाला बोला है कि भैया 15,000 रुपया देंगे तो आपको हम 2% वार्षिक ब्याज की दर से, हम 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो मेरा समय हो गया 3 साल, है ना। तो क्या करेंगे, मूलधन कितना है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है। पहले एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लिख दिए स्क्रीन पे। 15,000 रुपये हो गया मेरा मूलधन, समय कितना है तो 3 वर्ष है, 3 इंटू रेट कितना है तो 2, और बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बस 150 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। एक जीरो है तो जीरो तो उतार देंगे पहले, है ना। पहले क्या करते हैं, 15 तिये 45 इंटू 2, 90। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 लिख दीजिए पहले तो। 15 तिये 45 इंटू 2, 90 आ गया ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक जीरो, मतलब 900 रुपया आपका जो हो गया, यहाँ पे रुपये का साइन लगाते हैं, 900 रुपया जो हो गया आपका आंसर हो गया। बस सिंपल सा, इसमें कोई टफ है नहीं। हाँ, अगर आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन का या क्लास 7-8 के बच्चे हैं, आप लोग को मैथ्स सीखना है, पूरा सीखना चाहते हैं, मैं क्या करूँगा, चैप्टर वाइज पूरा। ये तो साधारण ब्याज था, और भी अदर चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हैं, आप कमेंट में बतलाइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से हैं, और आपको किस सवाल में ज़्यादा कठिनाई आती है, आप कमेंट कीजिए। और डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना करके या लाइव आ करके पढ़ाने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना।